विचारों की इस ऊर्जा में गति के प्रति सजग रहेंगे और फिर अपने अंदर उतर कर देखेंगे कि तुम्हारे भीतर कैसे कैसे विचार चल रहे हैं और वो क्या क्या काम कर रहे हैं। थोड़ा सा पीछे हटेंगे विचार के तो तुम्हें एक और सूक्ष्म तथ्य दिखाई देगा कि हर विचार की अपनी एक अनुभूति है। एवरी थॉट हैज ए स्पेसिफिक फीलिंग। हर विचार तुम्हारे अंदर एक विशेष भाव पैदा करता है। तो तुम अपनी अनुभूति की ओर लौटकर अपने अनुभव को पकड़कर अपनी जांच कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर कैसे विचार चल रहे होंगे। अगर तुम दुखी अनुभव कर रहे हो तो तुम्हारे भीतर किसी भी प्रकार का ध्यानपूर्ण और आनंदपूर्ण विचार नहीं हो सकता। और अगर तुम आनंदित अनुभव कर रहे हो, तुम शांत अनुभव कर रहे हो, तो तुम्हारे भीतर किसी भी प्रकार का दुखी और विध्वंस से भरा विचार नहीं हो सकता। तुम्हें अपनी अनुभूति के प्रति और जागृत होना है, क्योंकि तुम्हारी अनुभूति कभी झूठ नहीं होती। अनुभूति शरीर से जुड़ी हुई है, वो शरीर पर लिखी हुई विचार की लिपि है। अनुभूति शरीर पर अंकित हो गई विचार की भाषा है। तुम्हारा शरीर तुमसे निरंतर बोलता है, निरंतर बातें करता है, और ये बातें तुम्हारे विचारों के तादात्म्य में होती हैं, विचारों के कोरिलेशन में होती हैं, विचारों के अंतर संबंध में होती हैं। तुम ईर्ष्या के विचार से भरते हो और तुम्हारी मांसपेशियां ऐंठने लगती हैं। तुम तनाव से भरने लगते हो, तुम्हारे भीतर तुलना प्रवेश कर गई है, तुलना के विचार चल रहे हैं, अब तुम तनावग्रस्त हो रहे हो। तुम्हारे शरीर का तनाव बता रहा है कि तुम्हारे भीतर नकारात्मक विचार प्रवेश कर गए हैं। जो लोग बहुत समय तक झूठ बोलते रहते हैं, उनके अंदर के टिश्यूज पुष्ट हो जाते हैं, उनका शरीर मुड़ने तुड़ने लगता है, और कई बार तुम देखोगे उनके मुंह भी लिप्स ट्विस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि एक तनाव उनके भीतर से गुजरता है। झूठ तुम्हारे भीतर एक ट्विस्टिंग पैदा करता है, ईर्ष्या तुम्हारे भीतर एक तनाव पैदा करती है, और शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में भिन्न भिन्न प्रभाव घटते हैं। जब तुम अपने ध्यान में जागृत होगे तब तुम देखोगे भिन्न भिन्न विचारों के भिन्न भिन्न प्रभाव शरीर के भिन्न अंगों पर पड़ रहे हैं, और तुम्हारे विशेष किस्म के विचारों से तुम्हारे शरीर के विशेष प्रकार के अंग प्रभावित हो रहे हैं। तो अगर तुम अपने विचारों को एक स्पष्टता दे देते हो तो तुम्हारा पूरा शरीर निर्मल हो जाता है, तुम्हारा पूरा शरीर एक अपूर्व स्वास्थ्य से गुजर जाता है। तुम्हारे अस्वास्थ्य के पीछे भी कहीं ना कहीं तुम्हारे विचारों की कोई धारा है, जो जब नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो शरीर उसे केवल प्रतिबिंबित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। शरीर केवल तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। मन तुम्हारे विचारों की धाराओं का एक प्रवाह है। तुम्हारी बॉडी तुम्हारी माइंड का रिफ्लेक्शन है। तो तुम्हारा शरीर बहुत कुछ बताता है। आत्मबोध में, बुद्धत्व में तुम्हारा आंतरिक जगत ही नहीं बदलता, तुम्हारा पूरा शरीर भी बदल जाता है। तुम्हारी एक एक कोशिका एक म्यूटेशन से गुजर जाती है, एक रूपांतरण से गुजर जाती है। वो शरीर अब वो नहीं रहता, क्योंकि ऊर्जागत कोई भी बदलाव
जैसा मैंने अभी पहले कहा, पदार्थ में पूरा बदलाव लाता है, तो ये कैसे संभव है कि तुम्हारे भीतर की चेतना रूपांतरित हो जाएगी तो तुम्हारे शरीर का पदार्थ वैसे का वैसा ही रहेगा, वो भी रूपांतरित हो जाएगा। ये विचारों के तुम्हारे छोटे छोटे रहस्य हैं। इनमें जाने का जो दरवाजा है वो तुम्हारे ध्यान से खुलता है। उस दरवाजे की मास्टर की ध्यान है, मेडिटेशन है। तो बिना ध्यान में जाए तुम उस दरवाजे को कई बार खोल नहीं पाते हो। तुम सोचते हो कि मैं अपने विचारों पर काम करूं, विचारों को देखूं, उन्हें पहचानूं, लेकिन तुम खो जाते हो। तुम कुछ सेकंड भी अपने विचारों को देख नहीं पाते। कभी तुम अपनी घड़ी देखो और उसमें जो सेकंड की सुई चल रही होती है, उस सेकंड की सुई पर अपने ध्यान को ले जाओ। इस प्रयोग को करके देखो और बस एक विचार शांति का, प्रेम का अपने अंदर रखो और उस सेकंड की सुई को 1 मिनट पूरा करने दो। तुम देखोगे कि 1 मिनट पूरा करना कितना मुश्किल होता है। कुछ सेकंड में ही वो विचार चला जाएगा, तुम्हारे भीतर और विचार आ जाएंगे और 1 मिनट में तुम न जाने कितनी बार अपने आंतरिक भाव को भूल चुके होगे। तुम कई बार उसे विस्मृत कर जाओगे, लेकिन विस्मृत होने दो, उसे भूलने दो। जागने का प्रयास करते रहो, जागो, उस प्रयास में लगे रहो। धीरे धीरे तुम्हारी सजगता बढ़ेगी और तुम अपने अंदर चलते हुए विचारों के प्रवाह के प्रति जागोगे। तुम देखोगे कि एक विचारों का बादल है जो तुम्हारे भीतर सरक रहा है और तुम थोड़ा और जाग कर देखोगे, तुम्हें दिखाई देगा ये बादल एक ही जैसा नहीं है, इसमें बहुत सारी परतें हैं, बहुत सारे रंग हैं। लेकिन उस बादल की ओर देखते देखते उस बादल के पीछे जो तुम्हारा आंतरिक आकाश है, तुम्हें उसका भी अनुभव आएगा। सारे विचार उसी आंतरिक आकाश में ही तो गति करते हैं। विचारों को गति करने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए। अभी तो तुम विचारों से इतने भरे हुए हो कि तुम्हें उस स्पेस का, उस आकाश का कोई अनुभव ही नहीं होता। तो उनके प्रति जागने का प्रयास करें। अब इसमें तुम्हें सहयोग देने के लिए अपने अंदर कुछ फेरबदल करने पड़ेंगे। जैसे अभी तुम्हारी निगाह थोड़ी धुंधली पड़ गई है, तुम्हें दूर का पढ़ा नहीं जाता है, तुम अपना अलग किस्म का लेंस यूज करते हो। तुम्हारे सारे लेंसेस पुराने पड़ गए हैं, तो अपने भीतर, अपनी चेतना में तुम्हें नए लेंस डालने होंगे। पुराने लेंस पुराने पड़ गए हैं, लेकिन उनके प्रति तुम्हारा मोह है, तुम्हारा लगाव है, तुम्हारी दृष्टि को वो पकड़ के रखते हैं। तुम्हें धुंधला दिखाई देता है, तुम टटोल कर चलते हो, लेकिन तुम टटोलते हुए ही चलना चाहते हो। तुम कहते हो कि नहीं, टटोलते टटोलते ही मार्ग मिलेगा। तुम्हारे धर्म गुरु भी कहते हैं कि जन्मों जन्मों की यात्रा है, जन्मों जन्मों साधना करते करते एक दिन तुम पहुंचोगे, कोशिश करते रहो। जब मैं कहता हूं नहीं, इसी क्षण, अभी और यहीं, तुम्हें लगता नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तुम फिर बाद में मुझसे कहते हो ठीक है, आप प्रोत्साहन देने के लिए कहते हैं, ऐसा होता थोड़ा ही है। तो मैं उनसे भी कह देता हूं कि हाँ, मैं प्रोत्साहन देने के लिए ही कहता हूं, लेकिन ये तथ्य है, ये सत्य है, अभी घट सकता है। बस तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे देखने की जो
प्रक्रिया है उसमें सुधार किया जाए। तो अपने अतीत के पूर्वाग्रहों और अपने अतीत के विचारों पर, अपने अतीत की स्मृतियों पर एक दृष्टिपात।